not really the brown girls from Jersey City who save the world. That's a fantasy too. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि सबको पता है कि मिस मार्वल की फ़र्स्ट एपिसोड डिज्नी पे रिलीज़ कर दी गई है, तो आज हम ओवरव्यू करेंगे मिस मार्वल की फ़र्स्ट एपिसोड का। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो एपिसोड का स्टार्ट ब्लाइंडिंग लाइट सॉन्ग से होता है, जो कि हमने ट्रेलर में भी सुना था। मिस मार्वल जो कि कमाला खान है और इसको प्ले कर रही हैं ईमान विलानी जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। और इस एपिसोड में हमें ये बताया गया है कि कमाला खान का एक यूट्यूब चैनल है बेबी स्लॉट प्रोडक्शन के नाम से। और आपको बता दिया जाए कि कमाला खान सुपर हीरोज की बहुत फैन है, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूज फैन है वो कैप्टन मार्वल की। तो इसी यूट्यूब चैनल पे ही वो अपने सुपर हीरोज की वीडियो एडिट करके पोस्ट करती हैं। और इन्होंने एंड गेम पे भी एक वीडियो पोस्ट किया और वो एडिट करते हुए वो ये बात कर रही होती है कि एवेंजर्स बहुत ही वीक हैं, वो कभी भी जीत नहीं सकते थे अगर कैप्टन मार्वल उनके साथ ना देती। तो इससे हमें पता लगता है कि वो कैप्टन मार्वल की कितनी बड़ी फैन है। और उनके रूम में जो कैप्टन मार्वल के कॉमिक एक्यूरेट पोस्टर्स हैं, पिक्चर्स हैं, जो कि उन्होंने वॉल पे लगाई हैं। इस एपिसोड में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, जैसे उसकी थिंकिंग को, मैसेजेस को, टेक को हम तक पहुंचाया गया है, वो तरीका बहुत ही बेस्ट है और वो मिस मार्वल के कैरेक्टर को बिल्कुल रिलेट करता है। ओवरऑल इस एपिसोड के विजुअल के बारे में बात की जाए तो वो एनिमेटेड है और बहुत ही फन वे में पोर्ट्रे किया गया है, जिसको देख के बहुत मजा आता है और एक टीन एजर वाली फील्स आती हैं। और कमाला खान की फैमिली में इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम आमिर है, इसकी मदर है और फादर है। और इसकी फैमिली बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट दिखाई गई है। और इसका जो बेस्ट फ्रेंड है ब्रूनो और नाकिया, वो भी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। और इसकी जो केमिस्ट्री है इसकी फैमिली के साथ, वो जैसे कि एक टिपिकली पाकिस्तानी फैमिली है, जहाँ पे एक लड़की को अकेले बाहर नहीं जाने देना, बगैर भाई के या फादर के अकेले नहीं जाने देना। तो उसके पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है, जैसा कि हम सब ने भी बचपन में ये चीजें फेस की हैं। अगर कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, तो उस पे पेरेंट्स के 100 क्वेश्चन होते हैं। इट इज वेरी रिलेटेबल। इस एपिसोड में जिस चीजों पे मेन फोकस किया गया है वो है इसके पेरेंट्स के साथ इसके रिलेशंस, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट जो कि है एवेंजर कॉन, जिसपे ये डेस्परेटली जाना चाहती है। तो लेट्स फाइंड आउट कि अब आगे क्या होता है। अब कमाला खान की स्कूल लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये देखने से पता लगता है कि कमाला खान को स्कूल में पसंद नहीं किया जाता और सब इसको बुली करते हैं अबाउट एवरीथिंग, उसके कम्प्लेक्शन पे, जो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है उस पे। क्योंकि कमाला खान बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो हमेशा ख्याली दुनिया में रहती है। वो हमेशा हर वक्त अपने सुपर हीरोज के बारे में सोचती रहती है और खुद ये फील करती है कि क्या कभी उसमें ऐसी कोई पावर आएगी। और वो हर वक्त इन्हीं चीजों में सोचती रहती है। और मेन इंपॉर्टेंटली इंडिपेंडेंट हासिल करने के लिए वो एक ड्राइविंग टेस्ट करना चाहती है, ताकि गाड़ी और ड्राइविंग का बहाना लगा के अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, कुछ वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके। वो ड्राइविंग टेस्ट देती है जिसमें उसे गाड़ी आगे लेके जाने के बजाय वो रिवर्स गियर करती है और गाड़ी पीछे आके पीछे वाली गाड़ी के साथ टकरा जाती है। तो इसी तरह वो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स को पता लगता है तो वो बिलीव ही नहीं करते कि कमाला और ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाए। बजाय कि वो कमाला को कुछ कहें, उसके पेरेंट्स इंस्ट्रक्टर को डांटने लग जाते हैं। और अब सीन आता है जिसमें कमाला ब्रूनो के स्टोर पे जाती है और दोनों आपस में बात करते हैं कि वो एवेंजर कॉन में किस तरह जाएं, किस तरह से कमाला की फैमिली को राजी किया जाए कि वो इसको एवेंजर कॉन पे जाने दें। और वो एवेंजर कॉन में जाने के लिए कैप्टन मार्वल का ड्रेस भी रेडी करी है, जो कि वो पहन के जाएगी। लेकिन अब मसला ये है कि अब वो ड्राइविंग टेस्ट भी फेल कर गया, नहीं तो वो ड्राइविंग का बहाना बना के जा सकते थे। लेकिन अब एवेंजर कॉन पे जाने के लिए उनको कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। कमाला और ब्रूनो में होने वाली कन्वर्सेशन को जैसे पोर्ट्रे किया गया वो तो बहुत ही जबरदस्त था। कैप्टन पैंथर, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल और कैप्टन मार्वल प्रिंसेस भी। इसके बाद वॉल्करी कैप्टन मार्वल, ये सब बहुत ही एनिमेटेडली दिखाया गया और जो कि बहुत ही परफेक्ट है। अब वो घर आती है और देख नानी ने उसके लिए कुछ चीजें भेजी है। वो बॉक्स ओपन करती है और उनमें से बैंगल्स निकालती है और एक हैंड कफ होता है जिसको वो निकाल के अभी देख ही रही होती है। कमाला की मदर आ जाती है और वो आमिर जो कि इसका बड़ा भाई है उसको कहती है कि ये बॉक्स उठाओ और इसको स्टोर में रख दो। और सीन ये देख के ऐसी फील आती है कि देयर इज समथिंग इन दैट बॉक्स। आमिर जो कि कमाला का बड़ा भाई है, ये दिखाया गया कि अब इसकी शादी होने वाली है। वो अपनी मदर के साथ अपने भाई की शादी की शॉपिंग में जाती है और वहाँ पे ड्रेस जो उसको पसंद आता है वो उसको ट्राई करती है। तो उसकी मदर उसको कहती है ये तुम पे सूट नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी हाइट छोटी है। तो इसे देखा जाए तो यहाँ पे बॉडी शेमिंग भी की गई है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है।
और वो घर आते हैं तो उसका फ्रेंड ब्रूनो घर आया होता है। अब ब्रूनो भी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया है। इसके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती, लेकिन इसका आईक्यू लेवल 170 होता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत चलता है। वो कमाला को कहता है कि जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो, लेकिन कमाला में इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे। फिर जब ब्रूनो घर चला जाता है तो वो फाइनली हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से बात करती है और उनको बताती है कि उसने एक एवेंजर कॉन इवेंट में जाना है और ये इवेंट हिस्टोरिकल है और इसमें हिस्ट्री के बारे में इसको बताया जाएगा और कॉस्प्ले कंपटीशन भी है, जिसको सुन के उसके पेरेंट्स उसको इनकार कर देते हैं। और जाहिर है वो स्ट्रिक्ट हैं, उसको कैसे जाने देंगे अकेले। और वो बहुत उदास होती है और उनसे कहती है कि यही अगर मेरा बड़ा भाई आपको कह रहा होता तो आप उसको इजाज़त दे देते, लेकिन सारी स्ट्रिक्टनेस मेरे लिए है। और ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है और उदास होकर लेट जाती है। इतने में उसका भाई अंदर कमरे में आता है और उसको कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा एवेंजर कॉन पे जाने को कितना दिल कर रहा है, मैं उनसे बात करूंगा और तुम्हें इजाज़त लेके दूंगा। और एपिसोड के नेक्स्ट सीन में वो वही कॉस्ट्यूम ट्राई करती है जो कि उसने और ब्रूनो ने मिलकर बनाया था, और वो शीशे में देख रही होती है और वो ड्रेस उसको थोड़ा टाइट होता है, लेकिन देखा जाए तो ये ड्रेस बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। इसमें जो कलर्स रेड ब्लूज ग्रीन यूज हुए हैं वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट हैं। और वो भी अपने आप को ड्रेस पहने शीशे में देख ही रही होती है कि उसकी मदर आ जाती है और वो फौरन से अपना उस ड्रेस को छुपाने के लिए एक पिंक कोट पहन लेती है। और देखा जाए तो उसकी मामा ने उसके हाथ में एक शलवार कमीज, शी हल्क वाली शलवार कमीज पकड़ी होती है और उसके फादर ने भी हल्क ड्रेस पहना होता है। और वो उसको कहते हैं कि हम तुम्हें एवेंजर कॉन में जाने की इजाजत दे देते हैं, जिसपे वो भी थोड़ा खुशी हो रही होती है, लेकिन वो उसको आगे उसकी कंडीशंस बता देते हैं। मतलब कि कुछ शराइत हैं जिसपे उसको इजाजत मिलेगी, जैसे कि उसका फादर उसके साथ जाएंगे और वो ये हल्क कॉस्ट्यूम पहनेगी, और जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तो कैप्टन मार्वल बनना चाहती है और वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहती है, तो जिसकी वजह से वो उनपे गुस्सा करती है। और उसके फादर उसको कह के जाते हैं तो ठीक है तुम एवेंजर कॉन पे नहीं जा सकती। कमाला खान डेस्परेटली इस इवेंट पे जाना चाहती है, लेकिन उसको इजाजत नहीं मिलती और वो बहुत उदास होती है और ब्रूनो को कॉल करती है। और जैसे ही ब्रूनो को, और इस सीन में जो ब्रूनो के पीसी पे वेब ओपन होती है वो होती है कैलटेक। अगर देखा जाए तो कैलटेक मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से ब्रूस बैनर और मार्वल के बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स ने अपनी पीएचडी और मास्टर डिग्रीज को हासिल किया है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद ब्रूनो भी वहाँ अप्लाई करना चाहता है। और अब इस सीन पे ब्रूनो और कमाला एक बिल्डिंग पे बैठे होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रूनो कमाला का बेस्ट फ्रेंड है, और कमाला तमाम सिचुएशन के बारे में ब्रूनो को बताती है और उसको ये कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। लेकिन ब्रूनो उसको काम करता है और कहता है कि तुम उनसे माफ़ी मांगो, वो ज़रूर तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। अभी जिस बिल्डिंग के रूफटॉप पे बैठे हैं उसके पीछे एडिसन इलेक्ट्रिक लिखा होता है। अब कॉमिक बुक में एडिसन इलेक्ट्रिक एक बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक बंदा जो कि एक्चुअल में एडिसन है, वो साइंटिस्ट एडिसन का सस्ता क्लोन बनाता है और वो कंटामिनेट हो जाता है एडिसन के कबूतर से, और उसके बाद जो बनता है वो आधा कबूतर और आधा एडिसन होता है, और वो बाद में सुपर विलन बन जाता है और अपना नाम इन्वेंटर रख लेता है। और इसी बिल्डिंग में कमाला की फाइट होती है इन्वेंटर के साथ, और कमाला का पूरा साथ देता है हमारा अपना वोल्वरीन। अब जैसे तैसे करके कमाला अपने पेरेंट्स को डॉज देके इवेंट के लिए चली जाती है, और अब दिखाया जाता है कैंप ली हाइट, जहाँ पर एवेंजर कॉन इवेंट होता है। और इस इवेंट को बहुत ही कलरफुल दिखाया गया है विद फेरी लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट। और हमें यहाँ पे मार्वल्स और एवेंजर की मर्चेंडाइज देखने को मिलती है, जैसे कि हल्क, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ऐसे तमाम के तमाम कैरेक्टर्स। और अब बात करते हैं कमाला की पावर्स की, जो कि बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में कमाला एक मिस्ट के साथ इन्फ्लुएंस हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है, और फिर कैप्टन मार्वल आते हैं और उसको पावर दे जाते हैं। लेकिन इस शो में ये दिखाया गया है कि कमाला हैंडकफ पहनती है और उसकी पावर जनरेट होने लग जाती है और वो कुछ अपने अंदर एक अजीब सा कुछ फील करती है। अब कमाला परफॉर्म करती है और जजेस को इम्प्रेस करती है। जाहिर है अब कमाला को भी इन पावर्स का नहीं पता, अभी वो इन सबको एक्सप्लोर कर रही है। और जोई जो कि उसकी क्लासमेट है और उसको बहुत बुली करती है, वो भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। जोई भी एक कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर है, लेकिन ये सीन कॉमिक्स में ऐसे दिखाया गया है कि जोई कॉमिक में लेक में गिर जाती है और कमाला उसको लेक में गिरने से बचाती है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग किया गया है, लेकिन जॉनरा वही रखा गया। तो अब कमाला घर पहुंचती है और घर पहुंचने में उसे काफी देर हो जाती है और उसको घर से बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि जाहिर है उसके पेरेंट्स ने उसे परमिशन नहीं दी थी और वो उनकी इजाजत के बगैर इवेंट पे गई थी। और यहीं पे मिस मार्वल की फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाती है।
और अब इसके पोस्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के पास कमाला खान की वीडियो पहुंच जाती है। अब जाहिर है उस वीडियो में कमाला खान अपनी पावर्स को यूज करती नजर आती हैं और ये वीडियो वायरल तो होना ही थी। फिर हम एजेंट क्लैरी को देखते हैं जिसको हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा था। पहले डेयरडेविल समझ रहे थे लेकिन अब वो नहीं निकला, तो ये बंदा उस वीडियो को देखता है और कहता है कि इसको तो लेकर आओ। तो इसी के साथ ही एपिसोड खत्म। और अब बात करते हैं मिस मार्वल की एपिसोड के बारे में। और ग्राफिक्स से लेकर विजुअल, डूडल्स, एनिमेशन, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। और आपको ये वीडियो और ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक रिवाइंड।